हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 9 अगस्त, तो आइए शुरू करते हैं 9 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड एवं चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल का एक प्रश्न में संशोधन है। बोलने के क्रम में छत्तीसगढ़ की जगह उत्तराखंड बोल दिया गया था। शहीद कुरमा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में आप इसे अपने स्तर से सुधार कर लें। छत्तीसगढ़ होगा सही जवाब। तो आइए शुरू करते हैं 9 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले करेंगे हम लोग क्यूज। तो पहला सवाल था, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मनोज सिन्हा। दूसरा सवाल पूछा गया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हिरोशिमा पर किस वर्ष बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर बम किस वर्ष गिराया गया था? यह गिराया गया था ऑप्शन बी 1945 में। अगला सवाल था, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? यह है संजीव पुरी, ऑप्शन सी सही जवाब था। अगला प्रश्न था, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे ऑप्शन ए निरुपमा यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला सवाल था, सुर्खियों में रहा TVLM 513V क्या है? तो TVLM 513V क्या था? यह था एक एक्सो प्लानेट, ऑप्शन सी सही जवाब था। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला सवाल, किस राज्य ने कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा उपचार के अलावा कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है? तो कौन सा राज्य कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल करेगा प्लाज्मा उपचार के अलावा? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो यह पश्चिम बंगाल करेगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। पश्चिम बंगाल कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा उपचार के साथ साथ कॉर्ड ब्लड का भी इस्तेमाल करेगा। पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीप धनकर और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे बक्सा नेशनल पार्क। यह बक्सा टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क दोनों हैं। फिर है गौरमारा नेशनल पार्क। फिर है जगदलपारा नेशनल पार्क, नियोराबारा नेशनल पार्क, सिंगीलाला नेशनल पार्क और फिर सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। तो यह भी सवाल पूछा जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क के फूड सिस्टम विजन विश्व 50 पुरस्कार में दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में किस भारतीय NGO को पुरस्कृत किया गया है? तो टॉप 10 में किस भारतीय NGO को शामिल किया गया है? ऑप्शन देखिए, कर्मा फाउंडेशन, राज फाउंडेशन, शिव फाउंडेशन या फिर नंदी फाउंडेशन। तो यह पुरस्कार मिला है नंदी फाउंडेशन को रॉकफेलर फाउंडेशन के तरफ से फूड सिस्टम विजन विश्व 20 के पुरस्कार के रूप में। 10 NGO में से एक NGO नंदी फाउंडेशन भी शामिल किया गया है। इसे $2 लाख का पुरस्कार राशि मिलेगा। नंदी फाउंडेशन का भी पुरस्कार अराकूनॉमिक्स के लिए मिला है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी नंदी फाउंडेशन। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा?
तो स्वच्छता, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन जल शक्ति मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न, किस भारतीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो किस हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन देखिए, चेन्नई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट। तो यह अपनी तरीके का ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने वाला एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। यह कोविड-19 से संबंधित है कि उनके आइसोलेशन की पद्धति क्या होगी, कितने दिन उन्हें आइसोलेशन रहना होगा, कितने दिन उन्हें होम क्वारंटाइन रहना होगा, इस संबंध में यह इस ऑनलाइन पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल है, हाल ही में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुर्खियों में रहा, यह पोर्ट ब्लेयर को किससे जोड़ेगा? तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किससे किसको जोड़ेगा? ऑप्शन विशाखापत्तनम, कोलकाता, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो यह पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई से जोड़ेगा। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर एक दूसरे से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्य के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन देखिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के द्वारा यह योजना या कार्यक्रम लॉन्च की गई है। हरियाणा के गवर्नर हैं मनोहर लाल खट्टर, ये सीएम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हाल ही में हरियाणा ने एक नई विशेष प्रकार की पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र भी लॉन्च किया है, समाधान से विकास योजना भी लॉन्च किया है। तो यह सब आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन एस हुसैन जैदी, रस्किन बॉन्ड, निरुपमा यादव या फिर यतीश यादव। तो यह पुस्तक लिखे हैं यतीश यादव ने। निरुपमा यादव ने अभी हाल ही में विशेष कोर्ट टू विन लिखे थे। रस्किन बॉन्ड ने लिखे थे द सॉन्ग ऑफ इंडिया और एस हुसैन जैदी ने लिखे थे द एंड गेम। पुस्तक ये रही, यही पुस्तक है यतीश यादव की रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, राम डी प्रधान जिनका हाल में निधन हो गया वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो राम डी प्रधान किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ऑप्शन देखिए, मेघालय, असम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। यह 1986-87 के समय में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, यह एक IAS ऑफिसर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में कौन है? सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी शुरू करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन एक्सिस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी शुरू करेगा। ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो वास्तविक समय की निगरानी के लिए रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, OHE जानकारी, OHE पर्यवेक्षण, OHE निगरानी या फिर OHE इंस्पेक्शन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी OHE इंस्पेक्शन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। हमारे रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अभी हाल ही में रेलवे ने ये दानापुर से मुंबई के वेदापल्ली तक के किसान रेल भी चलाया था।
तो ऑप्शन डी OHE इंस्पेक्शन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली। तो यह योजना संबंधित है हरियाणा राज्य से, ऑप्शन बी सही जवाब। विश्व न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस मलयालम फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो विश्व न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस मलयालम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सनराइज, कैपेला, टेलिंग पॉन्ड या फिर मुथून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुथून ने यह पुरस्कार जीता है। इसके डायरेक्टर कौन है? गीतू मोहनदास। डायरेक्टर है गीतू मोहनदास। अगला प्रश्न, RBI ने कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो RBI ने किसकी अध्यक्षता में एक समाधान के तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन रघुराम राजन, KV कामत, विरलाचार्य या फिर बिमल जैन। तो यह KV कामत के अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, KV कामत। अगला प्रश्न, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। तो ऑप्शन ए दूसरा, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन वरुण श्रीधर, SN राजेश्वरी, प्रदीप कुमार जोशी या फिर महेश दास। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, SN राजेश्वरी। अगला प्रश्न, किस देश की पुलित्जर पुरस्कार विजेता शार्ली एनग्रा का निधन हो गया? तो यह पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया? कहाँ की थी शार्ली एनग्रा? ऑप्शन जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका। तो यह अमेरिका की रहने वाली थी। तो आइए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का जीके करंट अफेयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला सवाल है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किस संस्था ने जीता है? उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया? तो ये इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। और पांचवा सवाल है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।